Assalamualaikum students, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर काना जुतुई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में हम जो है गाइडन एंड हॉल फिजियोलॉजी के थर्ड चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। उसकी जो लेक्चर्स थे जो लास्ट हमने एंड किया था उसमें हम लोगों ने डिस्कशन जो है वो अपनी एंड कर ली थी। बेसिकली जो कोड्स थे डीएनए में उसके और आरएनए के जो बेसिस थी उन तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आरएनए से। ठीक है, कि आपके पास डिफरेंट सेवरल टाइप्स ऑफ द आरएनए होती हैं। ठीक है, अब इसके लिहाज से आपके पास वो डिस्कशन क्या कह रहा है कि एज अ रिसर्च आरएनए जो है उसमें कंटिन्यू टू एडवांस मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए डिस्कस हुए हैं। मतलब जैसे जैसे आपके पास आरएनए जो है वो आगे फर्दर डिस्कस हुआ है उसमें बहुत सारी उसकी जो है वो टाइप्स हैं, डिफरेंट जो कैटेगरीज इसके अंदर डिस्कस होती हैं। अब कुछ जो आरएनए होते हैं वो आपके पास इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में। ठीक है, और अदर टाइप्स जो आरएनए होते हैं वो बेसिकली जीन को रेगुलेट करते हैं, उसके फंक्शंस को, लाइक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जो मॉडिफिकेशन होती है आरएनए की। उसके अलावा जो मेन फंक्शंस हैं कुछ टाइप के आरएनए के वो अभी तक अपीयर नहीं हुई कोड्स के तौर पर प्रोटीन्स में। ठीक है, मतलब उनकी अभी तक जो इन्फॉर्मेशंस हैं या एक्सपेरिमेंट्स अभी भी उनके ऊपर हो रहे हैं। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास आरएनएज हैं उनके जो फंक्शंस हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा, जो प्रोटीन की फॉर्मेशन के अंदर ज़्यादा बेसिकली यूज होते हैं। अच्छा, 6 टाइप्स के आरएनए यहाँ पे बात की गई है जो इंडिपेंडेंट हैं और डिफरेंट रोल्स होते हैं उनके प्रोटीन के सिंथेसिस में। अब ये जो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन है ना, ये जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन है, तो हर एक चीज़ आपने याद नहीं करनी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को याद करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेन आपको पॉइंट्स होते हैं बुक में हाईलाइट करने वाले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट्स होते हैं सिर्फ उन पर आपने फोकस करना है। अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि डिफरेंट रोल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, किसमें 6 टाइप के डिफरेंट आरएनएस के। अब आपको इन आरएनएस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इनमें देखो, अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, अगर हम प्रीकर्सर आरएनए की बात करते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है, मैसेंजर है, ट्रांसफ़र है, राइबोसोमल है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास 6 कौन सा है, 6 है हमारे पास माइक्रो आरएनएस। ठीक है, सो ये 6 आरएनए जो है इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब जो प्रीकर्सर आरएनए है जिसे आप लोग प्री एमआरएनए शॉर्ट फॉर्म इसकी है, ये एक लार्ज इमेच्योर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस में होता है और मेच्योर मैसेंजर आरएनए फॉर्म करवाता है। ठीक है, जो प्री आरएनए है इसमें 2 डिफरेंट टाइप्स के सेगमेंट्स होते हैं, एक इंट्रॉन्स होते हैं जो रिमूव होते हैं, स्प्लिसिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें वो आपके पास रिमूव हो जाते हैं, और दूसरे एक्सॉन्स होते हैं जो रिटेन रहते हैं फाइनल एमआरएनए के अंदर। सो एमआरएनए की जो फॉर्मेशन होती है उसमें बेसिकली आपके पास इंट्रॉन्स होते हैं और एक्सॉन्स होते हैं। इंट्रॉन्स जो है वो आपके पास रिमूव हो जाते हैं और एक्सॉन जो है वो आपके पास स्टिल रिमेन रहते हैं मेच्योर एमआरएनए के अंदर। फिर उसके बाद स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए है। ठीक है, ये डायरेक्ट्स करते हैं आपको किसको, जो स्पेलिसिंग का आपके पास प्री आरएनए से जो हमारे पास एमआरएनए बन रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर बेसिकली ये आपके पास यूज हो रहे हैं। फिर है आपके पास मैसेंजर आरएनए, ये जेनेटिक कोड को बेसिकली साइटोप्लाज्म से कन्वे करता है, कंट्रोल करता है किसको, प्रोटीन की फॉर्मेशन को। ठीक है, मतलब किस टाइप का आपके पास प्रोटीन बनेगा वो कौन डिपेंड करता है, उसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, मैसेंजर आरएनए, क्योंकि ये जेनेटिकल कोड लेके आ रहा होता है साइटोप्लाज्म में, किसके लिए, जो न्यू हमारे पास प्रोटीन बनेगा उसकी सिंथेसिस में। ठीक है, ट्रांसफ़र आरएनए बेसिकली क्या होता है, ये एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड जो होते हैं राइबोसोम में उनको ट्रांसफ़र करवाता है या उनको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में। सो जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स हैं उनकी जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करता है वो कौन सा आरएनए होता है, ट्रांसफ़र आरएनए होता है। फिर है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, 75 डिफरेंट जो प्रोटीन्स हैं फॉर्म राइबोसोम बजन आते हैं, जो इनकी फिज़िकल और जो केमिकल आपके पास इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं या स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, वो एक्चुअली इन्हीं से एग्जाम्पल करती हैं। माइक्रो आरएनए है, इनका क्या काम होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनएज होते हैं। इनमें हमारे पास कितने बेसिकली अमाइनो एसिड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 21 से 23 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट और ट्रांसलेशन का फंक्शन कर रहे होते हैं। अब ये हर एक चीज़ आपको पता नहीं होनी चाहिए, ना ही आपसे हर एक पॉइंट जो होते हैं वो पूछ रहे होते हैं। जस्ट आपको इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कोई भी आपसे पूछे कि कितनी टाइप्स के आरएनए हैं। सो बेसिकली जो मेन एक प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं जेनेटिकल वाइज से भी, सो उसमें आपके कितने हैं
जो है 6 आरएनए हैं, ठीक है। प्रिकर्सर mRNA है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है, मैसेंजर है, ट्रांसफर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है और उसके साथ साथ आपके पास माइक्रो आरएनए है। अब जो मेन आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस में यूज़ होंगे उनकी सारी डिस्कशन यहाँ पे होगी। अब अगर हम बात करते हैं मैसेंजर आरएनए की, ठीक है, मैसेंजर आरएनए के साथ क्या लिखा हुआ है, दी कोडॉन्स। सो याद रखना जो मैसेंजर आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली क्या हैं, सिंगल आपके पास लॉन्ग स्ट्रेट आरएनए होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें सेवरल 100 टाइप्स ऑफ आरएनएस के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं अनपेयर स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। ये कंटेन क्या करते हैं, कोडॉन्स कंटेन करते हैं। अच्छा, जो कोडॉन्स होते हैं वो आपको पता है कि ट्रिपलेट्स होते हैं, डीएनए जो भी जीन्स होती हैं उनके ट्रिपलेट्स बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेगमेंट है mRNA का, इसमें कोडॉन क्या है, CCJ है, G है और UCU है, उसके अलावा GA है, ठीक है। ये कोडॉन्स होते हैं किस अमाइनो एसिड के, प्रोलीन, सेरीन और ग्लूटामिक के। अब जो ट्रांसक्रिप्शन होगी इन कोडॉन्स की डीएनए मॉलिक्यूल से आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर, वो सारी आपको यहाँ पे इन डायग्राम्स के अंदर, जो प्रीवियस डायग्राम्स थे उनके अंदर शो करवाया गया था कि देखो अब बेसिकली ये इनके ऊपर क्या होता है कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के ना कोडॉन्स होते हैं। तो डिफरेंट अमाइनो एसिड के जो कोडॉन्स मिलेंगे वो आपको मैसेंजर आरएनए के अंदर मिलेंगे, ठीक है। अब आरएनए कोडॉन फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड, फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट जो बेसिकली 20 अमाइनो एसिड जो ह्यूमन बीइंग के अंदर ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है, उनमें उन्हीं का यहाँ पे जो चार्ट है यहाँ पे शो किया गया है। अच्छा, ये जो आपके पास कोडॉन्स होते हैं ना, ये आपको याद नहीं करने होते, बस आपको एक स्टार्ट कोडॉन और एंड कोडॉन जो होता है वो याद करना होता है। यहाँ पे ये जो स्टार्ट कोडॉन लिखा हुआ AUG लिखा हुआ है, ठीक है, और स्टॉप कोडॉन आपके पास ये वाला है। ये आपने कभी कभी आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टार्ट कोडॉन एंड एंड कोडॉन बेसिकली ये जब जहाँ पे लग जाता है ना वहाँ से न्यू प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, मीन्स के अमाइनो एसिड्स आके लगना स्टार्ट होते हैं, और अगर इनमें से कोई एंड पे आ जाए किसी प्रोटीन के, इसका मतलब यहाँ पे वो स्ट्रक्चर एंड हो चुका है, अब न्यू अमाइनो एसिड्स यहाँ पे आके नहीं लगेंगे। तो ये स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन जस्ट आपने याद करने, अदरवाइज आपने याद नहीं करने, ठीक है। अब देखो आरएनए के कोडॉन्स हैं डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के लिए इस पूरे चार्ट में आपको दिए गए हैं। लाइक 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस में ज़्यादा हेल्पफुल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड जो होते हैं वो आपके पास मोर देन 1 कोडॉन से बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, उसमें 3 हमारे पास कोडॉन्स होते हैं और एक स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है। बेसिकली इसका मकसद ये है कि यहाँ पे ये जो आपको कोडॉन शो किए गए हैं ना, तो किसी की भी प्रोटीन के स्टार्ट में अगर AUG आ जाएगा तो इसका मतलब है अब यहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होनी है, और किसी भी प्रोटीन के एंड में या किसी भी प्रोटीन में जब भी इसकी सीक्वेंस आएगी UAA लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, UAG का कोडॉन आ जाए या UGA, इसका मतलब यहाँ पे इस प्रोटीन की सिंथेसिस स्टॉप हो गई है, ठीक है। अब फर्दर मतलब ये और ज़्यादा इलोंगेट नहीं हो सकता प्रोटीन। सो यहाँ पे डिफरेंट आपके पास ना कोडॉन्स दिए गए हैं, लाइक एलेलाइन का दिया गया है, आर्जिनाइन है, एस्पर्जिन है, एस्पार्टिक एसिड है, सिस्टीन है, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामाइन है, ग्लाइसिन है, हिस्टिडीन है।